बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 40 साल से लोगों के घरों में नौकरानी बनकर सफाई करती और पैसे जोड़ती थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला अपना घर दिखा दे। लेकिन एक दिन मालकिन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरी सारी जमा पूंजी छीन ली और मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने घर आई और सजदे में गिर गई, लेकिन जैसे ही सर उठाया तो हैरत से आंखें फट पड़ी। अम्मा, मुझे 100 रुपये दे दे। मेरे बेटे ने मुझसे 100 रुपये का मुतालबा किया तो मैंने हैरत से उसे देखा। अभी कल ही तो मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे पुत्र, आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? अम्मा, वो मैंने खर्च कर लिए, मुझे दोबारा दे देना। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला तो मैं कश्मकश में पड़ गई। मेरी जेब गवारा न करती थी कि मैं रोज का 100 रुपया यूं लौटा दूं, मगर बेटे को इनकार भी न कर सकती थी, न जाने उसको क्या जरूरत हो। अम्मा, मैं तुझे पैसे डबल करके लौटा दूंगा। मुझे सोच में डूबा देखकर वो जोश से बोला तो मैं चौंक गई। ये क्या कह रहा है तू? डबल कैसे करेगा? मैंने ना समझी किसी अंदाज से उससे पूछा। अम्मा, एक ऐसा तरीका है मेरे पास, मैं एक खेल खेलता हूँ। अगर मैं जीत गया तो बहुत सारे पैसे मुझे मिलेंगे और तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा और बाकी खुद रख लूंगा। वो मासूमियत से बोला तो मैं हैरान रह गई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने गुस्से से चीख कर कहा। तू मुझसे पैसे लेकर जाकर जुए में झोंक रहा है? मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई तो वो चारपाई से उछलकर खड़ा हो गया। नहीं अम्मा, जुआ नहीं। वो हकला गया। पर्ची वाली गेम है ये तो। ना हंजार। मैंने पांव से चप्पल निकालकर हाथ में उठाई तो उसने बैरूनी दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई। मैंने पूरी कुव्वत से चप्पल उसकी तरफ उछाली। चप्पल उड़ती हुई तेजी से उसकी कमर में जा लगी। वो चप्पल खाकर 9-11 हो गया तो मैं उसे बुरा भला कहती अपनी चप्पल उठाने चल दी। मेरा नाम मुसरत है। मैंने एक इज्जतदार सफेद पोश घराने में आंख खोली थी। हम 3 बहन भाई थे। मैं अपनी सभी बहन भाइयों से छोटी थी। हमारा जमाना बेहद सादगी का जमाना था। अम्मा अब्बा ने घर के खर्चे चलाने में कभी तंगी न दी थी। वो हमें अच्छा खिलाते पिलाते और उस जमाने के हिसाब से अच्छा कपड़ा भी खरीद कर पहनाते। मेरे अब्बा रेलवे स्टेशन पर काम किया करते थे। उनकी आमदनी हमारे मोहल्ले की बाकी लोगों से ज्यादा थी, इसीलिए मैंने बचपन में अच्छे दिन गुजारे थे। मगर मेरी शादी एक गरीब घराने में हो गई। अम्मा अब्बा ने लड़के की शराफत देखी। मुझे भी कोई एतराज न था। वैसे भी उस जमाने में लड़कियों की मर्जी जानने का रिवाज न था। अम्मा अब्बा जिस खूंटे से बांध देते, लड़कियां उसी खूंटे से बन जाती और सारी जिंदगी शौहर के दर पर गुजार देती। अब चाहे शौहर जैसा भी मिले, मारे पीटे या हाथों का छाला बनाकर रखे, वो लड़की की किस्मत पर मुनहसर था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा शौहर एक जालिम इंसान था। वो मुझे मारने पीटने से गुरेज न करता और हर वक्त गुस्से से आंखें माथे पर चढ़ाए रखता। मेरी सास एक रिवायती सास थी जो पूरी तरह अपने बेटे की हामी थी। वो अपने बेटे को भड़काने में कोई कसर उठाए न रखती। कभी कभार मुझे लगता कि मैं उसकी पसंद न थी, या शायद वो किसी से भी शादी न करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे किसी और औरत की तरफ रागिब होते हुए भी न देखा था। वो अपने काम से काम रखता और काम से आकर मुझे गुस्सा दिखाता और फिर मुंह सर लपेट कर सो जाता। शायद वो पैदाइशी गुस्से का तेज था। मैंने उसके साथ जिंदगी के कई साल गुजारे, मगर फिर भी मैं उसको समझ न सकी। पहले पहल तो मुझे उसकी मार खाकर अजीब सा लगता। मेरा दिल गम की शिद्दत से फटने लगता और मैं अपने माँ बाप को याद करके बेहद रोती। वो मुझे पूरे 1 साल बाद मेरी माँ से मिलवाने ले गया तो मैंने पहली फुर्सत में ही उसकी शिकायत अम्मा से लगा डाली। अम्मा ने मेरी शिकायत सुनकर फौरन कानों को हाथ लगाए। ना बेटी, दोबारा कभी ऐसे अल्फाज अपनी जबान पर ना लाना। वो तेरा शौहर है, अब वही तेरा सब कुछ है। वो तुझे जिंदा रखे या जान से मार दे, तो उन्हें उसी दर पे पड़े रहना है। कभी भी वापस पलटने की सोचना भी मत। तू अपने जहन में ये बात बिठा ले कि तेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, तू वापस लौट कर किसके पास आएगी? अब तेरा उस घर से जनाजा निकलना चाहिए, क्योंकि औरत का जनाजा उसके शौहर के घर से इज्जत से निकलता है। शादी के बाद माँ बाप के घर रहने में रुसवाई ही रुसवाई है। अम्मा ने मुझे जिंदगी का एक अहम सबक पढ़ाया तो मैं हैरान होकर माँ को देखने लगी। ये तो वो माँ थी जो मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाया करती थी। अगर मैं कभी गिर जाती, मुझे चोट लग जाती, तो वो कई कई मिनट तक मेरा घुटना सहलाती रहती। जबकि अब मेरे जिस्म पर कई जगह नील के निशान थे, मगर उसे परवाह ही न थी, बल्कि वो तो मेरे शौहर के घर से मेरा जनाजा निकालने तक को तैयार थी। मैं हैरत से अपनी माँ को तक रही थी। वो मेरी आंखों में हैरत देखकर नजरें फेर कर चल दी। मैं सोच भी न सकती थी कि मेरी माँ इतनी जालिम हो सकती थी। क्या मैं अपने शौहर की बीवी होने से पहले उनकी बेटी न थी? मैं भी सोचो विचार में गुम थी कि मैंने अपनी माँ को अपना वही पुराना रंग उड़ा डब्बा लाते देखा जिसमें माँ छोटी मोटी दवाइयां रखा करती थी।
उसने उसमें से दवा निकाली और मेरे जख्मों पर लगाने बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। देख मेरा बेटा, हमें कुछ चीजों में जमाने के साथ चलना पड़ता है, यही दस्तूर दुनिया है। तुझे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तेरे अब्बा के साथ बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और तब जाकर मुझे ये जिंदगी मिली। तुम्हें पाला पोसा और जवान किया, तुम्हारे घर रुखसत किया। जिंदगी हमेशा इतनी आसान न थी, मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है। मर्द का गुस्सा पहले कुछ सालों का होता है, बीवी की वफा से वो जल्द गुलाम बन जाता है। मेरी माँ मुझे सबक पढ़ाने लगी तो मैं चुपचाप सुनती रही। इतना तो मैं समझ गई थी कि मुझे भी आने वाली जिंदगी में अभी बहुत सी कुर्बानियां देनी थी, और ये तो अभी मेरी पहली ही आजमाइश थी। मैं अपनी माँ के घर से लौट आई थी, मगर मेरी माँ ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। मेरे अंदर एक नया जज्बा भर गया था कि मैं अपने शौहर का दिल खिदमत से जीत लूंगी। मेरी माँ ने मुझे जो सबक पढ़ाए थे मुझे अच्छी तरह याद थे और मैं उन पर अमल करने को तैयार थी। अब मैं अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती, उसके गुस्से में की गई बातों का जवाब भी गुस्से से न देती, बल्कि बहुत कुछ बर्दाश्त करती और चुपचाप सह जाती। मुझे सताने में सिर्फ मेरा शौहर ही आगे न था, बल्कि मेरी सास भी कुछ कम न थी। पहले तो मुझे अपनी सास की इतनी परवाह न थी, मगर जब से अम्मा के घर से आई थी तब से मैं अपनी सास के भी आगे पीछे घूमने लगी। मेरी सास मेरे अपने आगे पीछे घूमने पर बड़ी खुश हुआ करती। उसे शायद लगा था कि मुझे अकल और समझ आ गई थी और मैं उसके बेटे से डरकर उसकी खिदमत किया करती, मगर ऐसा न था। मैंने जान लिया था कि मेरी माँ हो या मेरी सास, इन औरतों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें सही थी और वो कड़ी आजमाइश से गुजरकर इस मकाम तक पहुंची थी। लिहाजा अब उनका हक और हमारा फर्ज बनता था कि हम उनकी खिदमत करके उनकी दिलजोई करें और उनके जख्मों पर मरहम रखते रहें, जो कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी भरे न थे। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा तो मैं बेइंतहा खुश थी। मैं अपने शौहर को भूल भाल कर अपने बेटे में लग गई। अब मैं अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा अपने बेटे के साथ गुजारती। वो मेरा पहला बेटा था, मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मैं उसके साथ छोटी छोटी बातें करती, वो मुझे सारा दिन अपने कामों में उलझाए रखता। मेरी सास भी अब मुझसे खुश रहने लगी थी, लिहाजा वो अपने बेटे को मेरी शिकायतें कम से कम लगाती। मेरा शौहर भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता। वो काम से थक हार कर आता तो अपने बेटे के साथ खेलने लग जाता और मुझ पर गुस्सा न करता। मुझे उम्मीद न थी कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। मैं जो ये सोचे बैठी थी कि अब अम्मा के घर से वापस लौट कर ना आऊंगी, अपने हालात देखती तो शुक्रगुजार होती। मेरे शौहर का गुस्सा कम तो ना हुआ था, मगर अब उसे मुझ पर गुस्सा करने का मौका ही न मिलता। ये शायद ये कहना मुनासिब होगा कि मैं उसे मौका फराहम ही न करती। मैं उसको अच्छी तरह जान गई थी। मुझे उसकी आदत व अतवार, पसंद नापसंद, हर चीज़ के बारे में अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। लिहाजा मैं उसके कहने से पहले ही उसकी हर चीज़ निकाल कर उसको पेश कर देती। तो ऐसे में वो भला गुस्सा क्यों करता? वो एक मर्द था, कोई पागल थोड़ी था कि बिला वजह ही मुझ पर रोब जमाए और मुझे मारे पीटे। लिहाजा उसने गुस्सा करना छोड़ा तो मैं मुतमईन और मसरूर ज़िंदगी गुजारने लगी। फिर रही सही कसर मेरे बेटे की मोहब्बत ने पूरी कर दी। वो बड़ा हो रहा था, वो हर वक्त अम्मा अम्मा करता, मेरे पीछे फिरता तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहता। वो जहाँ भी मुझे देखता अपनी दोनों बाहें फैलाए मेरे पास आने को बेकरार रहता। कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, कोई मुझे इतना प्यार करने वाला था। इस बात का एहसास ही बहुत फखरिया था। मैं फ़ख्र से अपने बेटे को देखती और अपने दिल में रब का शुक्र अदा करती जिसने मुझे इस कदर कीमती तोहफे से नवाजा था। मेरा दिल अपने बेटे में लग गया था। बड़े बेटे की पैदाइश के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक और बेटे से नवाज दिया तो मेरी झोली भर गई। अब मेरे ससुराल में मेरा मकाम और मर्तबा भी बढ़ गया, क्योंकि मैं 2 बेटों की माँ थी। मेरी देवरानी, जेठानी और बाकी सभी खानदान की बहुओं की गोद में बेटियां थीं, जबकि मैं वाहिद थी जिसने 2 बेटों को जन्म दिया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा था। मैं अपने बेटों पर फख्र करती और बेहद खुशी महसूस होती। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। मेरे बच्चे मुझे एक पल की फुर्सत न देते, लेकिन मुझे भी ये मसरूफियत दिलो जान से अजीज थी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरी जिंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियां आई। मेरी सास का इंतकाल हो गया था। मुझे उनकी मौत का बेहद अफसोस था। इतने साल उनके साथ गुजारने के बाद मुझे उनकी आदत सी बढ़ गई थी और फिर जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी बेहद खिदमत की थी। वो मुझे दुआएं देती न थकती थी। वो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा करीब मानती तो मेरा दिल खुश हो जाता। मुझे लगता कि मैंने अपनी रियाजत और सब्र का सिला पा लिया था। खुदा को शायद मेरी आजमाइश मंजूर थी। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का हुआ तो वो एक दिन अचानक घर से गायब हो गया। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ दूर दराज घूमने फिरने चला जाया करता था। हमारे इलाके के माहौल में सभी लड़के आपस में मिलजुल कर खेला कूदा करते। यहाँ का माहौल ऐसा न था कि लड़कों को घर में कैद करके रखा जाता।
बल्कि वो सब मिलकर दूर दराज के इलाकों में भी सैर व तफरी करने चले जाते। मेरा बेटा वैसे तो बहुत समझदार था, मगर न जाने उसे क्या हुआ कि वो घर से निकला तो वापस न लौट सका। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, उसके दोस्तों, साथियों, मोहल्ले वालों से, सभी से पूछा, मगर वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। उसका बाप भी उसे ढूंढता रहा। हमने अपने शहर से निकलकर आसपास के गांवों, शहरों, देहातों, हर जगह उसको तलाश कर लिया। जब वो ना मिल सका तो पुलिस की मदद भी हासिल कर ली, मगर पुलिस भी कोई सुराग न लगा सकी। मैं रो रो कर पागल हो चुकी थी। मेरा शौहर मुझे ही दोष देता कि तेरी लापरवाही की वजह से तेरा बच्चा घर से भाग गया। मेरा बेटा घर से क्यों भागता? वो बड़ा समझदार और अक्लमंद था। वो मुझसे बेहद प्यार किया करता और मेरे बगैर रोटी का एक निवाला भी न खाया करता। तो ऐसे में भला वो घर से क्यों भाग सकता था? मुझे अच्छी तरह याद था कि ना मैंने उसे डांटा था और ना ही कुछ कहा था। शायद उसके स्कूल में कोई बात हुई हो, इस बारे में मुझे मालूम न था, मगर आस पड़ोस और पुलिस वालों को यही ख्याल था कि वो अपनी मर्जी से घर से गया था। मैं अपने बेटे के गुम हो जाने पर बेहद परेशान थी। मेरा दिन रो रो कर और रातें सिसक सिसक कर गुजरती। मेरा छोटा बेटा बचपन से ही कम अकल था, मगर बड़ा बेटा माजिद बेहद समझदार और होशियार था। एक माँ अपने बच्चे के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकती थी? मैं हर पल अपने बेटे की आमद की मुंतज़िर रहती और नज़र हर वक्त दरवाजे पर जमाए रखती, मगर कई साल गुजरने के बावजूद भी वो लौट कर वापस न आया। मेरे इंतज़ार की उम्मीद ख़त्म न हुई थी। मुझे अभी भी उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ जाएगा और कहेगा, अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, तू क्या समझी थी? मैं हर रात ख्वाब में उसको देखती। कभी वो परेशान होता और कभी वो मुझे खुश दिखाई देता, मगर ढूंढने से वो मुझे ना मिला था। मैंने अल्लाह से बेहद दुआएं मांगी थी, मगर अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूलियत का शर्फ न बख्शा था। लेकिन इस सब का ये फ़ायदा हुआ था कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई थी। मुझे इबादत में सुरूर मिलता और मैं सारा दिन खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहती। मैं रातों को कई घंटे उसके आगे सजदे में पड़ी रहती। सजदे में पड़े रहने से मुझे बेहद सुकून मिला करता। अभी बेटे को गुम हुए ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चल बसा। शौहर की मौत एक बहुत बड़ा सानेहा थी। वही तो जिंदगी का सहारा था। मैं उसकी मौत पर बेहद रोई थी। गम और तकलीफें इंसान को अल्लाह के बहुत नज़दीक कर देती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं अपना और अपने बेटे का पेट खुद ही भरने लगी। मेरा शौहर विरासत के नाम पर टूटा फूटा घर छोड़कर गया था, जबकि सरमाए के नाम पर 1 रुपया तक न था। जिंदगी की गाड़ी चल निकली थी। शौहर की मौत और बेटे की जुदाई ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था, मगर ना तो मैं अपने शौहर के साथ मरी और ना ही बेटे के साथ कहीं खोई। मैं अपने छोटे बेटे के आसरे अभी जिंदा थी। मैं अपनी सारी मोहब्बत अपने छोटे बेटे पर लुटाने लगी। मुझे 2-4 घरों में काम मिल गया था। मेरे और मेरे बेटे के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं सुबह सवेरे निकल जाती और जल्दी जल्दी काम निपटाकर वापस लौट आती और बाकी का वक्त अपने छोटे बेटे के साथ गुजार देती। वो तोतली ज़बान में कभी अपने अब्बा को याद करता तो कभी अपने भाई को। मैं इधर उधर की बातें करके उसे बहला लिया करती। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं अपने बेटे के मिलाप की दुआ मांगना कभी ना भूलती, मगर अब इस दुआ में एक और दुआ शामिल हो गई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूं। मैं उसका घर देखने के लिए जाऊं और वहां से कभी लौट कर ना आऊं। वहीं की मिट्टी में दफन कर दी जाऊं, गिलाफ़े काबा को बोसा दूं और मेरा दम वहीं निकल जाए। मैं अपने ख्वाब में भी हज की सादत हासिल करती। मेरे अंदर ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि अल्लाह मुझे सिर्फ एक बार अपना घर दिखा दे और अपने दर पर बुला ले। खाने पीने के अलावा मैं कोई भी पैसा खर्च ना करती और सारे पैसे अपने पास जमा रखती, ताकि मेरे पास इतना ज़र इकट्ठा हो सके कि मैं ज़ियारत करने जा सकूं। मेरा बेटा कुछ बड़ा हुआ तो उसकी ख्वाहिशें जन्म लेने लगी। वो दिन भर मुझसे फरमाइशी करता कि अब ये ले दो और वो ले दो। एक तो मेरी तनख्वाह इतनी ना होती कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। दूसरा, अल्लाह का घर देखने की जो ख्वाहिश मेरे दिल में बसी थी, मैं उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना चाहती थी। फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती कि अपने बेटे को नाराज़ ना करूं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। आखिर उसका इस पूरी दुनिया में मेरे सिवा और कौन था? वो अपनी फरमाइश लेकर किसके पास जाता? मुसर्रत, ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, अब तुम्हारे हाथों में वो दम नहीं रहा। मेरी मालकिन ने मुझे डांटा तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। आज उसके घर में मेहमानों की दावत थी, लिहाजा उसने मुझे सुबह से ही काम पर बुला लिया था। मैं भी पूरी तरह कामों में जुटी हुई थी। मैं चाहती थी कि आज की दावत का सारा काम करके मैं खूब पैसे कमा सकूं। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुमसे अब इतना काम ना होगा, मैं दूसरी काम वाली को भी बुला लेती हूँ।
मगर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि इजाफी काम के इजाफी पैसे मिला करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और काम वाली आए और वो आधी उजरत ले जाए। मैं सारी उजरत खुद ही रखना चाहती थी। मेरी मालकिन ने भी मेरी बात मान ली क्योंकि मैं पिछले कई सालों से उसके घर में काम कर रही थी। मगर अब वो कुछ नाराज हो रही थी क्योंकि मेहमान आने ही वाले थे और काम अभी काफी बड़ा था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मगर शायद मालकिन सही कहती थी। अब मेरे जिस्म में वो ताकत ना रही थी और ना ही हाथों में वो तेजी। फिर भी मैं मालकिन को नाराज ना करना चाहती थी, लिहाजा दुखती हुई हड्डियों के साथ जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। मेहमान खा पी कर वापस लौट गए तो मालकिन ने बचा कुचा खाना पैक करके मुझे थमा दिया। मैंने मालकिन को पैसे ना निकालते हुए देखा तो फौरन से कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। दे दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? एक तो तुम लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। भला तुम इतने पैसों का करते ही क्या हो? खाना पीना तो तुम यहाँ से ही ले जाती हो, तुम्हारा इतना खर्चा ही कब है? वो हैरान होती हुए बोली तो मैं उसे बताने से खुद को रोक न सकी। दरअसल मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पैसे जमा कर रही हूँ। आज भी मैं यही चाहती थी कि इजाफी काम के पैसे मुझे मिले ताकि मैं अपनी जमा की हुई रकम में रख सकूं और जल्द से जल्द अल्लाह के घर जा सकूं। वो मेरी बात सुनकर हैरान थी। तुम भला अल्लाह के घर जाकर क्या करोगी? उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, मुझे अपने रब सोने का घर देखने का बड़ा शौक है। तो बाजी ठंडी सांस भरती हुई उठ खड़ी हुई। अल्लाह के घर की ज़ियारत करना सब लोगों पर फर्ज नहीं होती। जिनके पास पैसे होते हैं सिर्फ उन लोगों पर ही फर्ज होती है। मालकिन ने अपनी तरफ से मुझे बड़े पते की बात समझाई थी। ये बात मुझे पहले ही मालूम थी, लेकिन ज़ियारत सिर्फ फर्ज समझते हुए तो अदा नहीं की जाती, शौक समझते हुए भी तो की जा सकती है। मालकिन ने मेरी आज की उजरत मेरे हाथ पर रख दी। मैं मालकिन से मजीद बहस न कर सकी और खुशी खुशी पैसे पकड़कर दुपट्टे के पल्लू में बांधकर घर चली आई। मेरी मालकिन को न जाने मुझ में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि वो रोजाना ही मुझसे पूछने लगती, तुम अल्लाह के घर की ज़ियारत करने कब जा रही हो? मैं भला उसे क्या बताती? मुझे तो खुद मालूम न था। वो दिलचस्पी से मेरी बात सुनती और पूछती कि मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। मैं पिछले 40 साल से पैसे जमा कर रही थी। मैंने उसको भी यही बताया कि मुझे पैसे जमा करते हुए 40 साल बीत चुके हैं। मेरा बच्चा जवान हो गया है। वो जब छोटा सा था मुझे तब अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का शौक था। वो मेरी बात पर हैरान होती, तुमने 40 साल से अपनी ज़ात पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो फिर तो तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई होगी। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने रकम कभी गिनी ही नहीं थी। मुझे ज़्यादा गिनती करना ना आती थी, इसीलिए मैं बस पैसे जमा करती जा रही थी। मेरा पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था, मगर मैं जानती थी कि अभी भी इतने पैसे न थे कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकूं। शायद मुझे 1-2 साल मजीद काम करना पड़ता और तब जाकर मेरे पैसे पूरे होते और मैं अल्लाह के घर जा सकती। मैंने अपनी मालकिन को ये बात बताई तो वो हैरान रह गई। तुम पैसे लेकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें गिनकर बता दूंगी कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हो सकता है अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए हों कि तुम ज़ियारत पर जा सको। मेरी मालकिन बोली तो मैं सोच में पड़ गई। ये तो मैंने वाकई कभी न सोचा था। अब मुझे पैसे गिन लेने चाहिए, बल्कि किसी से गिनवा लेने चाहिए। मेरा बेटा तो खुद इतना पढ़ा लिखा ना था। वो अब अपना काम करने लगा था, लिहाजा ज़्यादातर घर से बाहर रहता और रात को घर में घुसता। मैंने अपने पैसे जमा करने के बारे में उसे भी ना बताया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मेरे पैसे निकाल कर ना ले जाए। बल्कि मैंने हमेशा अपने पैसे छुपा कर रखे हुए थे, जिसके बारे में उसको पता न चला था। वैसे भी वो सीधा साधा था, इसीलिए उससे आज तक ये बात छुप भी गई थी। चंद दिनों के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी रकम निकाल कर देखूं और मालकिन के पास ले जाऊं ताकि वो मुझे गिनकर बता सके कि मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। हो सकता है मेरे पास जाने के लिए काफ़ी रकम मौजूद हो। लिहाजा मैं पैसे निकाल कर बैठी तो दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने अपने बेटे को खड़ा पाया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। अम्मा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो चौंकता हुआ आगे बढ़ा और मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया। मैंने जल्दी से पैसे अपने दुपट्टे के पल्लू के नीचे छुपा लिए। ये मेरे नहीं है, ये मालकिन ने मुझे दिए थे। उसने कुछ सौदा सलफ मंगवाना था। मगर अम्मा, ये तो ढेरों ढेर पैसे हैं, इतने पैसों को क्या सौदा सलफ मंगवाना था? और तुझे ही ये पैसे देने थे? वो मुझसे सवाल जवाब करने लगा तो मैं चौंक गई। वो इतने पैसों को देखकर हैरत से आंखें चमका रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो आज जल्दी घर आ जाएगा, वरना मैं पैसे ना निकालती। हाँ हाँ, मालकिन के हैं, तू फिक्र न कर, तू यहाँ से जा, मुझे पैसे वापस रखने दे। मैंने उसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेजा और सारे के सारे पैसे अपने बैग में रखकर बैग छुपा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये पैसे चुरा कर ले जाए, क्योंकि उसकी आंखों की चमक बता रही थी
कि वो इन पैसों में से ज़रूर कुछ पैसे लेकर खर्च करना चाहता था। मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि मेरी रकम महफूज रहे और मैं अपनी मालकिन के पास रकम ले जाऊं। मैं सुबह सवेरे पैसे लेकर घर से निकल पड़ी थी और मालकिन के पास पहुंच गई। वो भी मेरी रकम देखकर हैरान थी। ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इनको गिनने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। चलो तुम इन पैसों को सीधा करके रखती रहो और मैं गिनकर इसको कॉपी में लिखती जाती हूँ। वो हिसाब किताब करने बैठ गई। मैंने सारे नोट सीधे करके रख दिए। जैसे ही मैंने सारे पैसे सीधे किए और उसने पैसे गिने तो उसकी आंखें हैरत से चमक उठी। कितने पैसे हैं? क्या ये मेरे अल्लाह के घर जाने के लिए काफ़ी होंगे? मैंने पुरजोश होकर उससे सवाल किया तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, ये इतने पैसे नहीं हैं। अभी तुम्हें और भी पैसे जमा करने होंगे। तुम ऐसा करो, अपनी रकम मेरे पास ही रख दो, क्योंकि घर में कहीं कोई चुरा ना ले। मैं इसको महफूज करके रखूंगी, बल्कि बैंक में जमा करवा दूंगी। जब तुम और पैसे इकट्ठे कर लोगी तो ये रकम वापस ले लेना। मालकिन की बात मेरे दिल को लगी थी। वाकई ऐसा मुमकिन था। मुझे वैसे भी डर था कि कहीं घर में मेरा बेटा रकम निकाल कर ना ले जाए। लिहाजा मैंने मालकिन की बात मान ली और उसके पास रकम रखकर घर चली आई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मालकिन इस कदर बेईमान निकलेगी। उसके पास किस चीज़ की कमी थी। खुदा ने दौलत के ढेर लगा रखे थे। उसका शौहर बैरून मुल्क काम करता। वो अपनी बड़ी सी कोठी में अकेली रहा करती। औलाद तो उसके पास कोई थी नहीं। न जाने इतना सरमाया उसने किस लिए इकट्ठा करना था। एक दिन मैंने उससे यूं ही अपनी रकम का जिक्र किया तो वो साफ मुकर गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे पैसे कब पकड़े? वह हैरान होती बोली तो मैं चौंक गई। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रही थी, मगर वो बिल्कुल संजीदा शक्ल बनाए मुझे घूर रही थी। मेरे पास तुमने कोई पैसे नहीं रखवाए। मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाओ। मैं आंखें फाड़े हैरत से उसे देखने लगी। मुझे यकीन न आ रहा था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है। मगर आपने ही मुझे कहा था कि आप पैसे बैंक में जमा करवा देंगी और फिर मुझे वापस लौटा देंगी। बाजी मेरे साथ ऐसा न करें। मैं उसकी मिन्नतें करने लगी तो उसने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, पहले 10 दफ़ा सोच लो तुम किसके बारे में बात कर रही हो। कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन न करेगा कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं। और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद होती तो क्या तुम यूं लोगों के घरों में काम कर रही होती? उसने मुझसे सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब न था। मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती थी कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद थी और मैं पिछले 40 सालों से पैसे जमा कर रही थी। मैं अफसोस और सदमे से वहीं खड़ी रही। बल्कि तूने जो मेरे पैसे चुराए हैं वो मुझे वापस कर और यहां से चलती बनो। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं हैरत से उसको देखने लगी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, मैं भीगी आवाज में बोली। कल मेरे पर्स से पूरे 10,000 रुपये चोरी हुए थे। तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं आता। तुम जानती हो मैं अकेली रहती हूँ। ऐसे में कोई शैतान तो आकर मेरे पैसे चुरा कर नहीं ले गया। तुमने ही मेरे पर्स से 10,000 रुपये निकाले हैं। अब मुझे वो पैसे वापस करो और यहां से चलती बनो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। फिर सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर जालिम निकलेगी। मैंने उस पर कितना एतबार किया था और उसने मुझे उस एतबार का ये सिला दिया। मेरी मालकिन ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया तो मैं रोती पीटती घर चली आई। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था जो मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं क्या करती, किसके पास जाती? मेरे पास कुछ भी ना बचा था। मेरा सारा माल लूट लिया गया था। मेरी जिंदगी भर का ख्वाब एक झटके में तोड़ दिया गया था और मैं बेबस मजबूर औरत कुछ कर भी न सकती थी। मैं किसको लेकर मालकिन के पास जाती? कोई भी मेरी बात का एतबार न करता और ना ही कोई मेरा साथ देता। मेरे पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह, जबकि वो अमीर चालाक औरत अपनी गवाही और सबूत के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। वो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी, जबकि मैंने आज तक इस घर से झाड़ू का एक तिनका तक न लिया था। मैं तमाम रास्ते ज़ारो कतार होती आई थी। मैं बाकी घरों में भी काम करने ना जा सकी और घर आकर सजदे में गिरकर रोने लगी। मैं बेबसी से तड़प रही थी। या अल्लाह, मैं तो तेरे घर आने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं तेरा घर देखना चाहती हूँ। मैं शिद्दत से फूट फूट कर रो दी। मुझे अपने शौहर की मौत पर तो सब्र आ गया था, मगर अपने गुमशुदा बेटी की जुदाई पर अभी तक करार ना आया था। अगर वो मर भी जाता और मनो मट्टी तले दब जाता तो शायद मुझे अब तक सब्र आ चुका होता, मगर उसकी जुदाई मुझे हमेशा बेकरार रखती। मैंने अपने रब से लौ लगा ली थी और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ख्वाहिश पर लगा दी थी, मगर मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी ना होने वाली थी। मेरा दुख कैसे कम होता?
मैं सदमे से दो चार थी। या अल्लाह, मैंने तो अपने बेटे को तेरी मोहब्बत में भुला दिया था, पर अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत भी नसीब न होने दी। क्या मैं इतनी गुनहगार हूँ? मुझे मौत ही अता कर दे, मैं तेरे घर देखे बगैर कब्र में उतर जाऊंगी। अम्मा, क्या हो गया है? तू ऐसे क्यों रो रही है? उठ तो सही। मुझे अपने छोटे बेटे की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने हौसला किया। मुझे उसको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? वो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करता। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए जो ही सर उठाया तो सामने अपने बेटे के साथ खड़े एक जवान को देखकर हैरान रह गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तूने पहचाना अम्मा? मेरा छोटा बेटा जोश से बोला। तो मैं आंखों को सुकेड़ कर उसे देखने लगी। चेहरा को जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने इससे पहले कहीं तो उसे देखा था। मुझे उससे बेपनाह कशिश महसूस हो रही थी। मैं फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। ये कौन है? मैं उसके करीब पहुंची और उसका चेहरा छू कर देखने लगी। अम्मा, ये तेरा बेटा है, तेरा बड़ा बेटा जो गुम हो गया था। मेरे छोटे बेटे ने इशारा करके जोश से बताया तो मैं आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। अम्मा, उसके लबों से अम्मा निकला तो मैं एक लम्हे में पहचान गई। तू कहाँ चला गया था? तू कैसे वापस आया? मैंने उसे अपने सीने से लिपटा लिया और उसका मुंह और हाथ चूमने लगी, जबकि वो भी मेरे गले से लगा सिसक उठा था। मुसलसल मेरे हाथ चूम रहा था। तू कहाँ चला गया था? तूने अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी थी। मैं तेरे बगैर कितना तड़पी हूं। मैं उसे अपनी रुदात सुनाने लगी तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू पोंछ डाले। मैं जानता हूं अम्मा, तू मेरे बगैर कितना तड़पी होगी। तू मुझे चाहती भी तो इतना थी, पर मैं अपनी मर्जी से ना गया था। मुझे अगवा कर लिया गया था। बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। पहले तू पानी पी ले। मेरा छोटा बेटा भागकर मेरे लिए पानी ले आया था और मैंने पानी का एक घूंट पिया तो मेरे हवास बहाल हुए। मेरा बचा हुआ पानी मेरे बड़े बेटे ने पी लिया और वो मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगा। अम्मा, कुछ लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए थे। उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया और एक वीरान जगह पर ले जाकर बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन सी जगह है, मगर वहां मेरे जितने और भी बच्चे थे वो हमसे झूठ बोलते कि तुम्हें बैरून मुल्क ले जाएंगे, तुम लोग वहां पर काम करना और खूब पैसे कमाकर अपने घर वालों को भेजना। दरअसल उन्होंने हमारा सौदा करना था और जब तक वो हमें आगे ना बेच देते हमें उसी वीराने में कैद होकर रहना था। मैं वहां मौजूद लड़कों के साथ भागने का मंसूबा बनाने लगा। उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो हमें जान से मार डालेंगे, मगर हमें अपनी जान बचाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए थी। लिहाजा हम जान की परवाह किए बगैर वहां से फरार हासिल करने की कोशिश करने लगे, मगर वो लोग हमें कोई मौका ही न देते। एक दिन मैं मौका पाकर एक और लड़के के साथ वहां से भाग निकला। मैंने सोचा था कि मदद हासिल करके बाकी साथियों को भी बचाने की कोशिश करूंगा। हम जो ही वहां से बाहर निकले तो हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उन्होंने हमें पहाड़ों में कैद करके रखा हुआ था। हमने वहां से रास्ता ढूंढने और भाग जाने की बड़ी कोशिश की, मगर हम पहाड़ों के दरमियान भटक कर रह गए। हमें नहीं मालूम था कि यहां से वापसी का कौन सा रास्ता है। हमें बड़ी सड़क दिखाई न दी। इतनी देर में उन्हें भी मालूम पड़ गया कि हम लोग भाग खड़े हुए हैं और वो हमारी तलाश में निकल खड़े हुए। जब हमने उन्हें अपने पीछे आते हुए देखा तो हम बहुत खौफजदा हुए और एक जानिब को दौड़ लगा दी। उन्होंने हम पर गोलियां बरसाई और मेरे साथ भागने वाले साथी को गोली लग गई। मैं और तेजी से दौड़ पड़ा। मुझे अपनी जान बचानी थी, लिहाजा मैं भागते भागते बड़ी सड़क पर पहुंच गया और वहां से एक ट्रक को गुजरते देखा। मैं किसी तरह से भागकर ट्रक के पीछे लटक गया और वहां से बहुत दूर निकल गया। तब तक मुझे मालूम न था कि वो हमें स्मगलिंग करके पहले ही अफगानिस्तान ले गए थे और मैं वहां से वापस ना आ सकता था, क्योंकि मेरे पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही शनाख्ती कार्ड बना था। मैं वहीं जिंदगी गुजारने लगा। वहां पर मुझे बहुत से लोग मिले जो सिर्फ मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। उनको मालूम था कि मैं किसी और मुल्क से आया हूं, लिहाजा वो मुझसे तरह तरह के मुशक्कत वाले काम करवाते और मुझे उजरत भी ना देते। मैंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा और ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन मुझे एक आदमी मिला जो कि भला शख्स मालूम होता था। उसने मुझसे मेरे घर वालों के मुतालिक पूछा तो मैंने उसे अपनी तमाम कहानी कह सुनाई। उसको मुझ पर तरस आ गया। वो किसी और मुल्क का रिहायशी था। उसका कारोबार कई जगह पर फैला हुआ था, लिहाजा वो मुख्तलिफ मुल्कों के चक्कर लगाता रहता। वो मुझे किसी न किसी तरह वहां से निकाल कर अपने मुल्क ले गया। वहीं पर उसने मेरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाया। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा सुकून मिला था। मैं आपकी याद से कभी गाफिल न हुआ था, मगर बैरून मुल्क सफर न कर सकता था
जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना होती। मैंने उस शख्स से अपनी मां से मिलने का जिक्र किया तो उसने मुझे अपनी बेटी से शादी करने की पेशकश कर दी। उसका कहना था कि वहां की रिहायशी लड़की से शादी के नतीजे में मुझे जल्द ही ऐसा कार्ड मिल जाएगा कि मैं बैरून मुल्क आसानी से आ जा सकूंगा। मुझ पर उसका एक और एहसान था। मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली और कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कानूनी तरीके से अपने मुल्क लौट आया। मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ लाया हूं, मगर मुझे याद भी न था कि मैं कौन से इलाके का रिहायशी था। मैं किसी न किसी तरह तुझे ढूंढता हुआ यहां पहुंचा, लोगों से पूछकर अपने भाई से मिला और अब तुम्हारे सामने हाजिर हूं। अब तो मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूं अम्मा। वो रोते रोते हंस पड़ा तो मुझे भी हंसी आ गई। ये क्या कह रहा है, तेरे 2 बच्चे भी हैं? मैं खुशी से लरसती आवाज में बोली, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी में अपने बेटे से मिलूं। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया था। मुझे अल्लाह की जात से कोई शिकवा न था, बल्कि मेरे पास उसका शुक्र अदा करने के अल्फाज न थे। उसने मुझे जिंदगी की एक बड़ी खुशी दे दी थी। उसने मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी थी, जबकि ज़ियारत करने की दूसरी ख्वाहिश अभी मेरी अधूरी थी। मगर मैं अपने रब से नाउम्मीद नहीं थी। अगर उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी तो मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करना उसके लिए क्या मुश्किल था। बस मैं उसके एक लफ्ज़ कुन की मुंतज़िर थी। मेरा बेटा 2-3 दिन बाद जाकर अपनी बीवी और बच्चों को भी ले आया था। उसका कहना था कि अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को ढूंढने के लिए आया था, अब मैं अपनी बीवी बच्चों को भी अपनी मां से मिलवाना चाहता हूं। मैं उस अनजाने आदमी की शुक्रगुजार थी जिसने मेरे बेटे का इस कदर साथ दिया था। उसने ना सिर्फ उसे अपना बेटा बनाया बल्कि अपना दामाद भी बना लिया था, वगरना वो न जाने कहां कहां भटकता रहता और शायद सारी जिंदगी कभी मुझसे मिल भी ना पाता। मैं अपने बेटे के बच्चों से मिलकर बहुत खुश थी। मुझे यकीन ही ना आता कि ये मेरे पोते हैं। अल्लाह ने मुझे ना सिर्फ एक बेटा वापस लौटाया था बल्कि उसके साथ 2 मजीद बच्चे अता कर दिए थे। मैं अपने पोतों के साथ इस कदर खुश थी कि अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खुश न हुई थी। मुझे ऐसा ही लगता कि वही जमाना लौट आया है जब मैं अपने 2 बच्चों को संभालने के चक्कर में हलकान हुई फिरा करती थी और मुझे सर खुजाने की फुर्सत भी न होती। मुझे आज भी सर खुजाने की फुर्सत न थी। मैं अपनी सारी मोहब्बत अपने पोतों पर लुटा रही थी। मेरे बेटे ने मुझे लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया था। तू हमारे साथ हमारे शहर में चल अम्मा, छोटे भाई को भी साथ ही ले चलेंगे। मेरे बेटे ने मुझे कहा तो मैं जाने को तैयार ना हुई। नहीं पुत्र, सारी जिंदगी इसी घर में गुजारी है, बाकी की जिंदगी भी इसी घर में गुजार लूंगी। तुमको जाना हो जब मर्जी चले जाना। मैं जानती हूं अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुश्किल है। नहीं नहीं अम्मा, ये कैसी बात कर रही हैं? मेरे लिए इस घर में रहना कोई मुश्किल नहीं। मैं बाकी की जिंदगी आपके साथ ही गुजारना चाहता हूं। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे ने मेरा मान बढ़ा दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें देख लिया तो दिल को सुकून मिल गया। अब मुझे ये तसल्ली रहेगी कि मेरा बेटा जहां कहीं भी है ठीक ठाक है और खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। बहू के लिए यहां पर जिंदगी गुजारना मुश्किल होगा, लिहाजा तुम वापस अपने घर लौट जाना। मैंने अपने बच्चे और बहू को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया था कि वो जहां रहना चाहे रह सकते थे, मगर मेरी बहू भी अपने शौहर का साथ देने को तैयार थी और मेरा बेटा यहां से जाने को तैयार न था। अम्मा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अल्लाह के घर की जियारत करवाऊं। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मेरे बेटे ने मुझसे पूछा तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। ये तो मेरी बरसों की ख्वाहिश थी, मगर यह ख्वाहिश मेरे बेटे की भी ख्वाहिश बन चुकी थी। इसके बारे में मुझे मालूम न था। मैंने हैरानगी से उससे पूछा, तुझे ये ख्वाहिश कब से होने लगी? अम्मा, मैं उम्रे पर गया था अपने ससुर के साथ। वहीं पर मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा था और तब से मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मां को भी इस मकाम पर एक दिन लाजमी लेकर आऊंगा और उसे अल्लाह के घर की जियारत करवाऊंगा। मैं अब दोबारा उम्रे पर जाना चाहता हूँ, मगर इस बार मैं अपनी मां के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन ना आया। मेरे लिए यह बात किसी मुआवजे से कम न थी कि मेरे बेटे के दिल में यह हसरत मौजूद थी कि वो मुझे उम्रा करवाए। मैं तो खुद कई बरस से उम्रे की सादत को तरस रही थी। मैं जरूर जाना चाहूंगी अपने बेटे के साथ। मैंने खुशी से इस बात में सर हिला दिया तो वो भी खुश हो गया। उसने जल्दी हमारे जाने के इंतजाम कर लिए थे। वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर जा रहा था, जबकि उसकी बीवी और बच्चे कुछ दिनों के लिए अपने ननियाल में वक्त गुजारने के लिए चले गए थे। जैसे जैसे हमारी रवानगी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल खुशी से सरशार होता जा रहा था। मेरा खुद पर इख्तियार ही ना रहा था। मैं पाँव जमीन पर कहीं रखती तो मेरे पाँव कहीं पड़ते। मुझे यकीन ही ना होता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैं जल्द ही अपने रब का घर देखने वाली थी। मैंने खाना काबा में पहली बार कदम रखा तो एक अजीब सी खामोशी और सुकून मेरे दिल में उतर आया।
हर तरफ नूरानी रोशनी और बरकतों का एहसास था। जैसे ही मेरी नजर पहली बार काबा पर पड़ी तो आंखों में आंसू भर आए। दिल इतना हल्का महसूस हुआ जैसे सारे दुख और परेशानियां खत्म हो गई हों। अल्लाह के करीब होने का एहसास इतना गहरा था कि मैं बेख्तियार सजदे में गिर गई। एक ऐसी तस्कीन जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। दिल को वो सुकून मिल गया जो बरसों से तलाश में था। जैसे जैसे मैं खाना काबा के करीब जाती गई, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। वक्त जैसे थम सा गया हो। दिल में अल्लाह की अजमत और मोहब्बत का ऐसा तूफान उठा कि हर चीज पीछे रह गई। काबा के सामने खड़े होकर एक ऐसी आजिज़ी और बेबसी का एहसास हुआ कि जबान से दुआएं खुद ब खुद निकलती गई। इर्द गिर्द हजारों लोग थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे सिर्फ मैं और मेरा रब हूं। हरम की फजाओं में हर सांस एक दुआ बन गई। मेरे दिल से हर खौफ, हर गम, हर परेशानी धुलती गई और उसकी जगह सुकून, शुक्रगुजारी और आजिज़ी ने ले ली। सजदा करते वक्त ऐसा लगा जैसे जमीन से उड़कर आसमानों की वसअतों तक पहुंच गई हूं। अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा लम्स मिला कि दिल हर लम्हा उसकी याद से भर गया। मेरे रब ने मुझे मायूस न किया था। उसने मुझे अपने घर बुलाने का ऐसा तरीका निकाला था कि मेरे वहम गुमान में भी ना था। अल्लाह ने मुझे मेरे दोनों बेटों के साथ अपने घर बुलाया और शर्फ मुलाकात बख्शा था। मैं उम्रा करके वापस लौट आई थी। सभी मोहल्ले वाले मुझे मुबारकबाद देने आ रहे थे। एक शाम दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो मेरे छोटे बेटे ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मुझे अपनी मालकिन की आवाज सुनाई दी तो मैं हैरान होती बाहर निकल आई। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी थी। उसके हाथ में मेरा वही छोटा बैग था जिसमें मैं पैसे छुपा कर रखा करती थी और जो उसने मुझसे छीन लिया था। आप यहाँ? मैंने हैरानगी से पूछा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने किए की बड़ी सख्त सजा मिल गई है। मेरे बेगुनाह शौहर को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो उसे रिहा करने को तैयार नहीं। मैं जानती हूँ ये मेरे गुनाह का नतीजा है। तुम्हारे पास इतने पैसे देखकर लालच में आ गई थी मैं हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। तुम ये पैसे लो और उम्रे पर चली जाओ, बल्कि तुम्हारे सारे इंतजामात मैं करवा दूंगी। तुम्हें इजाफी पैसे भी दूंगी, बस तुम मुझे माफ कर दो। देखो, पैसे भी मेरे काम नहीं आ रहे। वो लोग पैसे लेकर भी मेरे शौहर को नहीं छोड़ रहे। तुम वहां जाकर मेरे शौहर के लिए दुआ करना। वो रोते हुए बोली, मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पैसों के बगैर ही उम्रा कर आई हूँ। रब ने मुझे खुद ही बुला लिया। मैं इत्मीनान से बोली तो वो चौंक गई। ये कैसे मुमकिन हुआ? वो हैरान थी। मैंने उसे अपनी तमाम कहानी कह सुनाई तो वो मुझसे लिपट गई। वाकई मैं तो ये समझ ही ना पाई थी कि रब के करीब पैसे वाला नहीं बल्कि मजबूत किरदार वाला होता है। वो नदामत से कहती, मेरा पैसों से भरा बैग मेरे बराबर रखकर वापस लौट गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।